सुनो, हेलो, ठीक है। तो हेलो एंड वेलकम बच्चों। अब तक हम लोग जो अपना एरिया और पेरीमीटर है, परिमाप और क्षेत्रफल है मैथ्स का, वो समझ रहे थे। इससे की पहले की वीडियो में हम लोगों ने समझा था अपना है जो किसके बारे में, ट्राइंगल यानी त्रिभुज के बारे में। आज हम आयत के परिमाप की बात करने जा रहे हैं। आयत क्या होता है, आयत के बारे में समझेंगे। देखिए बच्चों, आयत या फिर अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल, ठीक है, आयत या फिर रेक्टेंगल, आयत या रेक्टेंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो पहले आयत के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ये चीज हम समझ लेंगे तो अपने को समझने में आसान रहेगा कि वास्तव में आयत क्या होता है। तो देखिए, आयत एक ऐसी आकृति है कि खास बात क्या है, हमने समझा था ना आयत त्रिभुज समझा, उसके बाद आयत। आयत की खास बात यह कि इसके आमने सामने वाली अपोजिट साइड, विपरीत जो दिशा के अंदर जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, इसका माप इसके माप के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से इस भुजा का माप इस भुजा के बराबर होगा। ये आयत की है कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आयत आपको ध्यान रखने एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए, इस वाले भाग को बोला जाता है लंबाई, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे लेंथ। और ठीक इसी प्रकार से इस वाले भाग को बोलेंगे चौड़ाई, और जिसको हिंदी में अपन लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग इसको विड्थ भी बोलते हैं, लेकिन अपन इसको ब्रेथ भी बोलेंगे। दोनों चीजें बोली जाती है, विड्थ या ब्रेथ। समझ में आ गई? जो जो मापने में लंबी वो लंबाई कहलाएगी, और जो कम हो वो चौड़ाई होगी। यहां तक समझ में आई? इसके साथ साथ एक बात ये समझना, आयत आप जरूरी नहीं कि वैसे दे, आयत ऐसे देंगे ना, आप ऐसे कंफ्यूज कर लो। इधर ध्यान दो, एक बार बाद में लिखना, इधर ध्यान दो। लंबाई की बात हो रही है, तो अब ये इस तरीके से मैंने अगर आयत बना दिया ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये मत सोचना कि जो ऊपर सर ने लेकर जो ऊपर की तरफ देखती लंबाई, नहीं। जो मापने के अंदर जब इसको मापा जाए तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो लंबाई होगी, ये वाली यहाँ पर अपनी चौड़ाई हो जाएगी, और ये वाली अपनी यहाँ पे लंबाई हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये आयत की बात हमने की। अच्छा, आयत में एक चीज और समझना आपको, आयत है जो, आयत के अंदर भुजा कितनी होती है? 4। नंबर ऑफ साइड से अपनी 4, 4 भुजा है, नंबर ऑफ साइड से 4। अच्छा, इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं, इसके अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं इन सब के अलावा, तो इसके अंदर जो सारे एंगल होते हैं ना, वो ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री। ये नवोदय के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है पिछले साल, नवोदय के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, कितना माप होता है, याद है खुशबू? तो ये है, हो सकता है इस बार भी आ जाए, ध्यान से समझना है। तो ये 90, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, या फिर इसको समकोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। 90 डिग्री कोण को समकोण या राइट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको यहाँ तक? अच्छा, अब हम बात कर रहे थे परिमाप के बारे में। परिमाप यानी इसके बाहर की जो चारों तरफ की जो चार दीवारी है, उसकी भुजाओं का योग कर दो, अपने को परिमाप मिल जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। अब समझो, जैसा मान लिया कि ये एक आयत है, आपको एग्जामिनर बोल दे कि ये है 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ में देखो 8 और 6 दे दिया। अब मुझे बताओ, ये 8 है तो सामने वाली भी कितनी हो जाएगी? क्योंकि आमने सामने की अपोजिट साइड इक्वल होती है, विपरीत भुजाएं बराबर होती है, समान होती है। ये 6 है तो ये भी 6। या तो आप इनको एक एक करके जोड़ दो, 8 में 6 जोड़ो, या फिर 8 और 8 16, 16 और देखो 8 और 8 जोड़ने पर 16 हो रहे हैं, 8 और 8 हो रहे हैं 16। ठीक है, 6 और 6 जोड़ने पर 12, 16 और 12 को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 28। या तो ऐसे करो आप, अब फॉर्मूला या सूत्र होता है वो भी अभी देखेंगे। ये इसका परिमाप निकल के आया 28 सेंटीमीटर। क्या आया? 28 सेंटीमीटर से आयत का क्या है? परिमाप। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए, मैं बोल दूं ये है अपना 12 सेंटीमीटर, ये है अपना 10 सेंटीमीटर। सारी बात समझना आपको? परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल नहीं, परिमाप, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना है। ये 12 सेंटीमीटर, सामने वाला भी 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो सामने वाला भी 10 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा पक्का? ठीक है, अब समझो, 12 और 12 को जोड़ो, 12 प्लस 12 एक बराबर 24 सेंटीमीटर, और 10 प्लस 10 जोड़ने पे 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक चलेगा? तो समझ में आ रही चीज आपको अच्छी तरीके से? ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आपको ऐसे जरूर मिलेंगे, इससे मिलते जुलते। ठीक है, इजी आया पेपर तो ऐसे मिलेंगे, हार्ड आया तो हार्ड वाले भी समझेंगे। अब देखिए,
ये हमने इस तरीके से चीजों को समझ लिया कि 12 + 12 24, 10 + 10। अब इनको जोड़ दो आगे, 4 और 4 44 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ गया? परिमाप। क्या आया? परिमाप, पेरीमीटर। ठीक है, वही तो हम समझ रहे हैं, पेरीमीटर तो हम समझ रहे हैं भाई, परिमाप या फिर पेरीमीटर निकाल लिया। अब ये अब सीधा कर रहे हैं, एग्जाम में अपन टाइम बचाने के लिए एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला कहां से आया, यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मुझे ऐसा बताओ, इस आयत है ना, आयत, इसके अंदर लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई अगर आप देखो तो, एक है कि दो है? नहीं, माप नहीं पूछ रहा हूं, एक लंबाई तो ये हो गई यहां से यहां तक, है ना, और एक लंबाई यहां से यहां तक ये हो गई, दो लंबाई हुई, दो लंबाई। तो देखो इधर ध्यान समझो, एक लंबाई का माप है 12, कितना है? दो का कितना हो जाएगा? 2 × 12 करने पे मिल जाएगा 24। अभी समझ लेना। ठीक इसी प्रकार से इसके अंदर चौड़ाई कितनी है बच्चों? पक्का? यानी इसके अंदर लेंथ भी है अपनी 2 और इसकी ब्रेथ भी कितनी है? 2। लेंथ भी ब्रेथ भी, समझ में आई? अब चौड़ाई या फिर ब्रेथ कौन कौन सी है? तो देखो, एक यहां से लगा के यहां तक ये एक यहां से लगा कर यहां तक एक, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है? तो 2 × 10 करेंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यहां तक अगर आपको क्लियर हुआ है, आपको क्लियर हुआ चीजें? अब यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा? कि अपन लंबाई को भी 2 बार गुणा कर रहे हैं, चौड़ाई को भी 2 बार गुणा कर रहे हैं, और फिर लास्ट में जोड़ रहे हैं दोनों को, इसको इसको जोड़ते हैं लास्ट में अपन 24 और 20 को। जैसे यहाँ पे 24 और 20 को जोड़ा था, तो यहाँ से एक सूत्र बनता है कि ऐसे 2 रख के कोष्टक बंद कर दो, समझना, और लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दो, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला बना। कैसे बना अब तुम्हें समझ में आया? तुमने रटा होगा, सर ने मैम ने बोला कि रट लो, आया कैसे वो समझ में आई? पीछे का लॉजिक समझ में आया कि अपन ने 2 बार क्यों किया? ऐसा नहीं कि पहले तो ये जब, हाँ हाँ, ये गुणा इसलिए बोल रहा हूँ, गुणे की जरूरत नहीं है, बीच में कोष्टक लग जाता है ना, गुणा में समझा जाता है। अब समझो एक चीज समझो, और ध्यान से समझ, ऐसी गलती मत करना। बच्चे क्या करते हैं, इसको मैं पहले थोड़ा इंग्लिश में भी लिख दूं, लेंथ प्लस ब्रेथ। बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि 2 को लेंथ से भी मल्टीप्लाई कर दे, सीधा कर देंगे, और ब्रेथ से करेंगे नहीं। पहला हमेशा काम करना है, ये जो ब्रैकेट या कोष्टक है, इन दोनों को पहले जोड़ना है। किसको? लेंथ और ब्रेथ को। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो अभी यहां तक आपको बात समझ में आई है? समझ में आई तो काम करते हैं, मैं यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, और इन क्वेश्चंस की हेल्प से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसने क्या कहा, इंग्लिश और हिंदी में 2 बता रखा, देखो ध्यान से। इसमें बता रखा है एक आयत की लंबाई है 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। और वही मैं इंग्लिश में बात करूं, अ रेक्टेंगल हैज लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 9 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, एक बार के लिए शेप बना लेते हैं। जैसे मान लिया इसमें 14 यहां लिखूं कि यहां लिखूं? यहां पे लिखा जाएगा 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 9 यानी 9 सेंटीमीटर लिख दो। हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, से कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या कह रहा है? आप एक काम करो, पहले लेंथ और ब्रेथ को जोड़ दो, और फिर जो आंसर है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो देखो, लेंथ और चौड़ाई, इसको लेंथ और ब्रेथ को जोड़े अगर, 14 + 9 ऐड करते हैं अपन, और यहाँ पे 2 × मल्टीप्लाई, तो 14 और 9 को ऐड करो, कितना मिलेगा भाई अपने को? जब 14 और 9 14 और 9 को जोड़ेंगे तब अपने को मिलेगा 23, 23, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। और जब 23 या फिर 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 46। 46 क्या? मीटर, सेंटीमीटर क्या? सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो ये तो हमने समझ लिया कि फॉर्मूले से कैसा निकाला जाता है, और इससे पहले एग्जाम्पल में देखा था कि सीधा कैसे निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो आप ध्यान से समझना, अपने को जरूरत आगे जाके पढ़ने वाली है, ठीक है, इसकी फॉर्मूले के हिसाब से। अच्छा एक बात और समझो, ये तो हमने समझ लिया, इसमें टाइप सेकंड वाला है ना, जो टाइप सेकंड में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो समझो। अपने को है जो पेरीमीटर गिवन होगा, पेरीमीटर गिवन होगा, यानी परिमाप अपने को, जैसे त्रिभुज वाले समझे थे ना तुम्हें, याद आया? परिमाप अपने को दे रखा होगा, या तो कभी लेंथ निकालनी होगी या कभी ब्रेथ निकालनी होगी। वो कैसे निकालेंगे? चलिए हम लॉजिकली उस पे क्वेश्चन समझते हैं। ऐसे कभी आ जाए परिमाप दे, या तो अपने को लेंथ निकालने के लिए बोल दे, या तो अपने को लेंथ निकालने के लिए बोल दे, या अपने को ब्रेथ निकालने के लिए बोल दे, तो उस केस के अंदर, उस सिनेरियो के अंदर हम कैसे करेंगे अभी समझने वाले हैं। देखिए बच्चों, अब काम करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ भी गया, आ गया। देखो क्या लिखा है, एक आयत का परिमाप कितना है? 52 यानी 52, और लंबाई कितनी है?
15 और चौड़ाई कितनी है याद करना, मतलब अपने को पता करना है। अब यहां से एक चीज समझना, मैं आपको फॉर्मूले से भी यानी सूत्र से भी समझाऊंगा और डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, जो आपको इजी लगे उस हिसाब से देख लेना, चलेगा? ठीक है, पहले अपन डायरेक्ट मेथड देखते हैं। डायरेक्ट मेथड ये कहता है, एक कोई सी भी चीज दे रखी है, कोई सी भी एक चीज दे रखी हो, चाहे लेंथ दे रखी हो, चाहे ब्रेथ दे, चाहे लंबाई दे, चाहे चौड़ाई दे, उसका पहले दुगना कर दो। 15 + 15 करने पे कितना मिला? 30। 30 मिल गया ना, तो 15 + 15 करने पे 30 मिला। ये हर बार 15 नहीं हो, कुछ भी हो सकता, 30 मिल गया। अब एक काम करना है, अब इस 52 है ना, 52 में से 30 घटा दो पहले, 2 2। ध्यान रखना, 2 उत्तर नहीं आया है, 22 ये उत्तर नहीं है, ये 2 का मान है। मतलब जैसे ये होती है ना लंबाई और चौड़ाई, तो ये 15 था, ये 15 है, तो ये इन दोनों का 22, इसका और इसका मिला के 22, दो चीजों के 22 रुपए लग रहे, एक का कितना लगेगा? 11। तो ये अपना 11 उत्तर। समझ में आई बात? और अब फॉर्मूले, अब और देखते हैं, फिर फॉर्मूले भी सीखेंगे, फॉर्मूले से अब और देखते हैं। देखो आयत का परिमाप कितना है? चलो ठीक है, 64 है, चलेगा। चौड़ाई एक चीज दे रखी है 12, कोई भी दे 12 दे रखी है, तो इस 12 को क्या करना है? दुगना, यानी 12 में 12 जुड़ेंगे तो 24। 12 + 12 कर दो, 24 मिलेगा, या फिर 12 × 2 कर दो तो भी कितना मिलेगा? 24 ही मिलना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सबसे पहले 64 में से कितना घटा देंगे? 24, यानी इस परिमाप में से ये घटा देंगे। 4 में 4 के 0, ये 4, ये 40 अपना उत्तर नहीं है। उत्तर कितना होगा? 40 का आधा करना है, 40 का 20, ठीक है, तो ये 20 आ गया। है कि नहीं इजी भाई? अब इसका फॉर्मूले से देखें, फॉर्मूले से कैसे करते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, बट समझने की हम दोनों कोशिश करेंगे। अब देखो, पहले फॉर्मूला लिख दो, 2 × L + B, यही फॉर्मूला है। और इस पूरी की वैल्यू किसके इक्वल है? देखो 64 के इक्वल है कि नहीं है? 64 के इक्वल। अब सबसे पहले 2, अपने को L दे रखा है कि B दे रखा है? उसमें क्वेश्चन देखो, लेंथ दे रखी है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है? चौड़ाई, तो लंबाई की जगह लंबाई रहने दूं, और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 12 या 12। अब देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आ रही बात? अब एक आपको एक काम करना है, अब आप लोग ये काम करो, ये जो मल्टीप्लाई होगा ना, L + 12 नहीं जोड़ना है, दोनों अलग है, ये अलग है और ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अलग अलग। तो 2 को L से करेंगे तो 2L मिल जाएगा, कितना L मिल जाएगा? और 2 को 12 से करो, हाँ 24, जोड़ना नहीं, मल्टीप्लाई, इक्वल टू 64। अब आपको एक काम करना है, मत बजा उसको, क्यों बजा रही है? अब समझ रहे हैं? अब ये देखो, अब आप सोचो सर क्या करना है, ये समझ में नहीं आ रहा, क्या आपने लिख दिया। अब एक काम करना, ये जो 24 है ना, इस 24 को इधर लाना है, लेकिन समझो ध्यान से, यहाँ ये 24 किस में, जोड़ में, घटाव में? जब पक्षांतरण करते हैं ना, तो इधर आके घटाव में हो जाएगा। तो देखो 2L इक्वल टू 64 - 24, और जब आप 64 में से 24 माइनस करो, कितना मिल जाएगा? 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया, 2L इक्वल टू है 40। मतलब कहने का मतलब ये है, 2L का मतलब 2 वस्तुओं का मूल्य है। अब इसको और आगे करना हो ना, ये 2 और L आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जब कोई निशान नहीं लगा हो ना, तो मल्टीप्लाई में होते हैं। तो 2 और L मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? भाग। क्या होता है? 40 में 2 का भाग दे दो, कितना मिल जाएगा? 30। तो दोनों तरीके मैंने L इक्वल टू 20, और वहां पे भी हमने किया तो भी L इक्वल टू 20, और चाहे इधर करो तो भी L इक्वल टू 20। आ रही बात समझ या नहीं आ रही? कोई सा भी मेथड करो सेम है अपने। हाँ क्वेश्चंस दे रखे हैं। हाँ, एक आयत की लंबाई कितनी है? 25, और चौड़ाई, इसमें तो परिमाप ज्ञात करना है, अभी समझा था ना। तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे? 25 + 8, बस 25 + 8 करेंगे, 25 + 8, और साथ में और एक काम क्या करना है? 2 से इसको गुणा करना है ना, यानी 2 × L + B होता कि नहीं होता है? तो जब 2 × L + B करना है, 2 गुणा 25 + 8 करो, कितना हो जाएगा? 25 + 8, 25 में 8 जोड़ना है, जोड़ो 33, 33, और अब 33 को किसे गुणा करना है? कितना मिलेगा? 64।
66 क्या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जो अपने को दे रखा हो क्वेश्चन में दे रखा सेंटीमीटर सेंटीमीटर सीएम। आ रही बात समझ में? पेरीमीटर इसका निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए ठीक है बच्चों, और समझ रहे हैं। अब इसका सेकंड, अब इसमें वो सेकंड टाइप का है, पेरीमीटर अपने को दे रखा है, लेंथ अपने को दे रखी है, फाइंड क्या करना है, चौड़ाई। इंग्लिश में बात करूं, पेरीमीटर गिवन है, लेंथ इज ऑल्सो गिवन, वी हैव टू फाइंड ब्रेथ। ओके, फर्स्ट वी विल राइट फॉर्मूला। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे उसके हिसाब से। ये देखो 2l + b इक्वल टू कितनी वैल्यू दे रखी है 40। अब क्या करेंगे, कहां कहां पे क्या लिखेंगे, 2 की जगह तो 2 रहेगा, l की जगह क्या कितना लिखेंगे, l की जगह 12 और b की जगह b 40 अपनी जगह पर रहेगा। अब किस किस को किसका किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 का 12 से कितना मिल जाएगा 24, और वापस 2 का 20 से होगा तो 2b इक्वल टू 40। अब उधर जाके कौन घटेगा, पहले 24 घटेगा, 24 घटेगा, 2b इक्वल टू 40 है ना, माइनस 24। और जब अब इनको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, पक्का तो 36 मिलेगा। थर्टी सिक्स कैसे मिल जाएगा, 40 में 24, तो ऐसा घटा दो ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, पक्का 16 मिलेगा, तो 16 नहीं 16। अब मैं b इक्वल टू 16 में किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगा, कितना मिल जाएगा, 16 के अंदर 2 का भाग लगाने पे 8 बार, 8 है ऑप्शन में 13। दूसरा अपना जुगाड़ वाला मेथड क्या था, समझो ध्यान से। जुगाड़ वाला मेथड कह रहा था 40 को 40 रहने दो, एक चीज दे रखी है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, सॉरी लंबाई दे रखी, तो अपन लंबाई को किससे पहले, लंबाई में दुगना करेंगे, लंबाई को कितना मिल जाएगा, तो 40 में से कितना घटा देंगे, कितना मिल रहा है 16, और फिर 16 का क्या करना था, आधा, 16 को आधा करना था, तो कितना मिल गया। तो दोनों मेथड बता दिए, आपको इजी कौन सा लग रहा है, इजी लग रहा है, आप इससे करो। अब थोड़े से कुछ हटके क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे, ये वैसे पॉइंट वाले आपके कोर्स में से है नहीं, अपने फिर भी समझ लेते हैं, फिर भी एक समझा देता हूं। आयत की लंबाई है 0.9, चौड़ाई है 0.6, इसका परिमाप यानी पेरीमीटर फाइंड करना है। हमने फॉर्मूला देखा है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो पहले इनको ऐड करना है, और डेसिमल की एडिशन अपने दशमलव की समझ रखिए, पक्का 0.15 आएगा या 1.5 आएगा, तो जोड़ने पर 1.5 आएगा। आपने गड़बड़ कर दी जल्दीबाजी में, देखो ये 0.9 0.9 के साथ में 0.6 जोड़ना है, 9 और 6 15, 5 एक लग गई हासिल या कैरी, ऐसा 1 का 1.5 आ रहा है, आपने जल्दीबाजी में कर दिया 0.15, जो गलत है। अब अपने को करना क्या है, अब अपने को गुणा करना है, यानी 2 का किससे गुणा करना है 1.5 से, और गुणे सिखा रखे दशमलव वाले, पहले पॉइंट भूल जाना है, पहले किसको किससे करना है, कितना मिल जाएगा 30, फिर दशमलव कहां लगेगा 3 और 0 के, ऐसा ऑप्शन कहां है बी फॉर बॉय वाला, बताया था ना, दशमलव के बाद में 0 इसका मान, और यही चीजें मैंने आपको समझाई, और ये ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन मिल भी गया, परसों ही समझा था। आ रही बात समझ में, पक्का, तो ये चीजें तो मैंने आपको समझाई भाई, और ये यहाँ पर आ रही है, इसलिए जल्दीबाजी में गलत नहीं करना, इसलिए ये चीजें मैं डेसिमल वाली पहले सिखाई आपको, कि भाई आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आए। आगे बात समझ सारी, ठीक है। वैसे इतना हार्ड नहीं आएगा आपके, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको और बता रहा हूँ, ये शायद इससे मिलते जुलते आ सकते हैं, जिसमें बता रहा हूँ। देखो ये समझो ध्यान, ये ऐसा कहना चाह रहा, समझो ध्यान से, ये बोला एक आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है और लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यदि परिमाप है 44 सेंटीमीटर, तो x का मान ज्ञात करना। समझो, इसमें डरना नहीं है, ये पहले अपने बना दिया आयत, लंबाई कौन सी होगी, ये वाली, इस साइड वाली कि इस साइड वाली, और ये 14 यहाँ है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर अपना x आ गया, ठीक है।
ये 14 है, सामने वाली भी 14, ये x तो सामने वाली भी, यहां तक तो समझ में आ गया। अपने को फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 44 या फिर 44 दे रखा है। एक तरीके से ये ऐसा बोला है कि 14 14 दे दिया और इनका मान बताना है। तो पहले अपन क्या करेंगे इसके अंदर, ओके गुड, 14 प्लस 14, तो यहाँ पर मैं 14 प्लस 14 करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 28, कितना मिलेगा 20 माइनस करो, 14 में से 8 गया 6, कैरी लेगा, और 3 में से 2 गया 1, 16 आ रहा है। 16 आंसर नहीं है, 2 का मान 16 है, तो 1 का कितना हो जाएगा 8 ऑप्शन में है, तो इसका भी 8 हो जाएगा और इसका भी। क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहा था लेकिन जब किया तब कुछ भी नहीं था। और देखते हैं, देखो ये बोल रहा है ये 3 बार एक्स ऐसे गलत दे दिया मिस्टेकली, 1 बार एक्स इसको समझना है, ठीक है। वो ऐसे टाइप करते टाइप, तो देखो इसमें क्या सीन हुआ है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि भाई एक आयत की लंबाई है x सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, अपने को जो दे दे पहले आयत बना दो। लंबाई x है मतलब ये x हो गया, और चौड़ाई कितनी है 10, तो ये 10 है तो सामने वाली भी ये x, तो सामने वाली भी, कोई दिक्कत नहीं आता। अब समझो परिमाप कितना दे रखा है 60, 60 दे रखा। पहले किस किस को जोड़ेंगे, 10 और 10 को जोड़ने पे कितना मिल गया, 60 में से कितना घटाना पहले 0 और 4, अब ये 40 आया है। 40 ध्यान रखना, हो सकता है ए वाले पे 40 मिल जाए, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। 40 का हाफ क्यों कर रहे पता है ना, है तो 40 का हाफ इसलिए कर रहे हैं कि ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20, तो 20 ऑप्शन में है। समझ में आई चीजें, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस और मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। अभी ये चैप्टर काफी लंबा चलेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस इससे पूछे ही जाते हैं, चाहे नवोदय, चाहे सैनिक स्कूल, चाहे मिलिट्री स्कूल, चाहे गर्ल्स सैनिक स्कूल हो, चाहे आरएमसी हो, सब के अंदर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप बाड़मेर या बाड़मेर के आसपास से है तो अपना ऑफलाइन कोचिंग भी है, तो उसके लिए ज़्यादा आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर चल रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।